है, ठीक है। बैडमिंटन का फर्क कोर्ट से है, ठीक है ना। बैडमिंटन एक खेल है और जहां वो खेला जाता है वह एक स्थान है। हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल? हाँ, सब बढ़िया। चलिए मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बेहतरीन और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी की मेहनत कर रहे होंगे। जल्द से सभी दोस्त मित्र जुड़ जाओ। आज का चैप्टर मोस्ट 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 इंपोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, यानी यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं यहां से, ठीक है। आप सभी को मेरे भाई जल्दी चलिए चलिए चलिए, एक बार हो जाइए तैयार। सभी यार दोस्तों को बुला लीजिए अपने। बुला लीजिए, चैनल को शेयर करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी, ठीक है। पहले तो आप मुझे बताइए, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप आज को बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट की जाए। अगर आप सभी लोग तैयार हैं, सेशन को एक बार शेयर कर दिया है तो फटाफट से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एनालॉजी 3 प्रकार से होती है। पहली होती है वर्ड, दूसरी नंबर, तीसरी अल्फाबेट। 3 एनालॉजी होती हैं, वर्ड, नंबर और मेरे भाई अल्फाबेट एनालॉजी, राइट। 3 एनालॉजीज होती है। और चौथा एनालॉजी होता है फिगर एनालॉजी। फिगर, जिसमें आकृतियां होती हैं, वो हम आपको आकृति वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आधे घंटे हम बात करेंगे, कोई डाउट कोई क्लियर सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। आपके डाउट भी क्लियर करेंगे, 1.5 घंटे का पूरा सेशन लेंगे आपके साथ। जो भी आपको डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं वर्ड बेस्ड एनालॉजी से, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं WORD, वर्ड वर्ड बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले तो बता देता हूं, आपको देश, राजधानी, मुद्रा, देश राजधानी मुद्रा याद करनी पड़ेगी। आपको याद करना पड़ेगा साइंस से कुछ टॉपिक, जैसे मात्रक, प्रजाति, ठीक है। कुल मिला के आपको जीके प्लस साइंस याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको साइंस और जीके याद करना पड़ेगा।
जैसे मक्का है, ठीक है। बैडमिंटन का फर्क कोर्ट से है, ठीक है ना। बैडमिंटन एक खेल है और जहां वो खेला जाता है, ठीक है। डॉक्टर, साइंस का क्वेश्चन, डॉक्टर, डॉक्टर का संपर्क इस तरह को, डॉक्टर एक वो है कार्यकर्ता, और जिससे वो कार्य करता है वो है उपकरण, ठीक है। जैसे लेखक, लेखक करता है, पेन से वो कार्य करता है। इस तरीके से बेसिक बेसिक पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। वर्ड एनालॉजी टोटली जीके से रिलेटेड करती है दोस्तों, ठीक है। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रीड, पहला क्वेश्चन है हमारा, रोम, ठीक है। गोभी आलू बना दियो लाओ, हाँ गोभी ले लीजिए, ठीक है। गोभी आलू बना दियो, एक आलू डाल दियो, एक गोभी डाल दियो। दाल अब घंटा, दाल महंगी पड़ रही है बहुत, 120 40 रुपए किलो की दाल है यार। गोभी बना लियो, यूके एक भून काट लीजिए गोभी को, और दो आलू है, एक आलू काट दियो, तो चटपटी बनेगी, ठीक है। ठीक है, बताइए। इटली आप जानते हैं एक देश है, ये एक राजधानी है। तो इटली का संबंध जिस प्रकार रोम से है, तो इसी प्रकार ये, इसका संबंध क्या होगा? मैड्रिड का संबंध किस देश से है? यूके, यूके तो अमेरिका का है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है। पुर्तगाल खुद एक देश है। स्पेन, स्पेन, ठीक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे मानिए, ये प्रश्न, सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूं दोस्तों, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो बताइए, कार्डियोलॉजिस्ट से क्वेश्चन क्या बनाना चाहिए आपके लिए, क्या? तो कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से होता है आपका संबंध, तो मैं आपको बना देता हूँ डॉक्टर, बीमारी, क्या कहते हैं उसको, तो ये आपका
ठीक है। बताइए क्या आएगा यहाँ पे। बताइए, आपको बता देता हूं, जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार ऑप्टोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा? आंख, दिल, कान, फेफड़े, बताइए किससे होगा संबंध? बी, ए, सी? नहीं मेरे भाई, जो ये हृदय है ना, इसी को दिल कहते हैं दोस्तों। तो हमारा सबसे पहले एक ऑप्शन तो गया, ठीक है। ऑप्टोलॉजिस्ट आंखों की जांच करते हैं, ठीक है, तो आंसर हमारा आंख सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना भाई दोस्तों, अब बात करते हैं आपका बताइए, जिस प्रकार कुत्ते का संबंध कुतिया से होता है, उसी प्रकार पुरुष का संबंध किससे होगा? बताइए दोस्तों। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। कुतिया का संबंध पुरुष से, तो महिला, पुरुष का संबंध महिला से होगा। वेरी गुड आंसर। कमेंट बॉक्स में देते रहिए दोस्तों आंसर, तभी क्लास चलती रहेगी। ये वर्ड एनोलॉजी है मेरे भाई, यहाँ जीके का होना बहुत जरूरी है। अगर जीके नहीं है तो बताइए। यूएस, ठीक है। बताइए, जिस प्रकार यूएस का संबंध डॉलर से है, उसी प्रकार दुबई का संबंध किससे है? बताइए, दुबई का संबंध किससे मेरे भाई? बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल, यूएस एक देश है, डॉलर उसकी मुद्रा। तो दुबई एक देश है और धर्म उसकी मुद्रा। दुबई में धर्म चलता है दोस्तों, ओके। तो आप, ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड एनालॉजी के, लगभग लगभग जीके, साइंस, इस सब पे डिपेंड होते हैं। अब एक बात बताइए कि
जिस प्रकार जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान ठीक है, जिस प्रकार जीव विज्ञान अरस्तु, उसी प्रकार जीरो बताइए। बताइए दोस्तों, जिस प्रकार जीव विज्ञान अरस्तु से संबंधित है, उसी प्रकार जीरो किससे संबंधित है? बताइए बताइए बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखिए मेरे भाई, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। देखिए ये क्या है, ये एक विषय है और ये इसकी खोज करता है, ठीक है, इन्होंने खोज करी थी इसकी, ठीक है, खोज करी थी साहब इन्होंने इसकी ना। इसी प्रकार दोस्तों, जीरो जो है, जीरो, इसकी खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट जी ने, ठीक है। तो इसकी खोज जो है दोस्तों, जिस प्रकार जीव विज्ञान की खोज अरस्तु जी ने की थी, उसी प्रकार जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी, ठीक। इसी प्रकार से चलते रहेंगे, करते रहेंगे, जिसका जीके मजबूत होगा वो जल्दी जल्दी आंसर दे भी पा रहा होगा। देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम अपने हाथ से बनाता हूँ, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पीवाईक्यूज होते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन हाथों से दिखाते हुए चल रहा हूँ। मैं और टीचर्स की तरह बिल्कुल पीडीएफ नहीं बना के लाता, ठीक है। जैसे पेंग वन होता है, चूजा, ठीक है, बतख, ठीक है। तो बताइए, बताइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पेंगुइन का संबंध चूजे से है, उसी प्रकार बतख का संबंध किससे होगा? देखिए, पेंगुइन एक जानवर या
और ये उसका बच्चा है। ठीक है, इसी प्रकार बतख का संबंध बतख शावक से होगा, क्योंकि बतख बतख का बच्चा बतख शावक कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ठीक है, और बताइए। एक चीज समझाता हूं आपको। आपने गौर करा होगा कि जैसे मानिए बच्चे होते हैं, बच्चे जैसे पीडियाट्रोलॉजिस्ट पीडियाट्रोलॉजिस्ट ठीक है, इसी प्रकार डर्माटोलॉजिस्ट ऑप्शंस स्किन, दांत, फेफड़े, तो आप बताइए, यह है पीडियालॉजिस्ट। पीडियालॉजिस्ट का संबंध जिस प्रकार बच्चे से है, उसी प्रकार डर्मोलॉजिस्ट का संबंध किससे होता है? बताइए बताइए। स्किन से, दांत से, फेफड़े से, हृदय से, किससे? बिल्कुल सही। पीडियालॉजिस्ट जो होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं और वो बच्चों की बीमारियों को सही करते हैं। तो पीडियालॉजिस्ट और बच्चे, ये डॉक्टर है, ये बीमार बच्चों जिसको सही करता है। ठीक है, जो डॉक्टर पीडियालॉजिस्ट होते हैं वो बच्चों को ठीक करते हैं। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपका स्किन, जिनको स्किन की खराबी हो जाती है, जैसे पिंपल्स वगैरह पड़ जाते हैं, वो उनको सही करते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो साफ सही देखो। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब समझिए, समझिए। ठीक है, डेनमार्क। ठीक है,
चलिए बताइए। जिस प्रकार डेनमार्क कोपेनहेगन से संबंधित है, उस प्रकार केन्या किससे संबंधित है? बताइए, बताओ बताओ। मैंने कहा था ना आप लोगों को राजधानियां याद होनी चाहिए, तो बताओ केन्या का संबंध किससे है? बताइए साहब, SSCGD 2021 का क्वेश्चन है ये। बताइए बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नैरोबी होगा। जिस पर डेनमार्क कोपेनहेगन संबंध है, उसी पर केन्या की राजधानी नैरोबी होगी। डेनमार्क देश है, ये कोपेनहेगन एक राजधानी है दोस्तों, समझ गए ना? सही, कहीं तो कुछ होगा, यूज करो मियाँ। मूवियाँ देखते रहोगे क्या? मूवियों में नहीं कुछ रखा है, ठीक है। बताइए बताइए दोस्तों, मूवी देखने में कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद आपका पेपर है, पोस्टपोन हो गया है, तो क्या हुआ? होगा नहीं क्या? अपनी तैयारी को मजबूत करिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करिए, ओके। तो आप मुझे बताइए, अर्जेंटीना, ठीक है, पैसी से संबंधित है, उसी प्रकार बताइए जापान किससे? गिल्डर, हाजी, गिल्डर, रियाल, बताइए बताइए। या कोना, या फिर स्पेन? सॉरी, स्पेन नहीं, ये नहीं है। बताइए गिल्डर करेंसी क्या? फटाक से कमेंट करें आप लोग। बताइए, अर्जेंटीना पेसी से संबंधित है, उसी प्रकार जापान किससे संबंधित है? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, ये ईरान है। अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो है पेसी, और जापान की जो मुद्रा है वो है येन, ओके। करना पड़ेगा, स्पीड को तेज करना पड़ेगा आपको, और आपको जनरल नॉलेज सीखनी पड़ेगी। जिस किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जीके जीएस, तो वहां से आप कवर करेंगे। और कवर करने वाली तो कोई बात ही नहीं दोस्तों, आपको राजधानियां, मात्रा, ये सब याद होना चाहिए। देश देश की मुद्राएं आपको याद होनी ही चाहिए, किसी भी कीमत पर आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं होंगी, आप वर्ड एनालॉजी नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अब बताइए, ठीक है। ठीक है, ठीक, ठीक। बताइए, हाँ जी, बताइए।
आपसे पूछ रहा हूं, आपसे, आप बताएंगे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या फायदा भाई, अरे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो क्या पढ़ेगा नहीं। तो ओवरऑल यार अपने को तो सीखना है, कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कोई एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन मेरे भैया, पढ़ लो। ये व्हाइट बोर्ड देख के, ये देखो इस पे लिखा क्या है, इस पे लिखोगे, पढ़ोगे तो होगा। अब देखिए लीची क्या है, लीची एक फल है ऑब्वियसली। आपको जाइब देखने से लग रहा होगा कि एक कंप्यूटर, घोड़ा या ऐसी कोई प्रजाति हुई, नहीं मेरे भाई, जाइब एक नृत्य है, ठीक है दोस्तों, जाइब एक नृत्य है। बिल्कुल 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 मेरे भाई, करेंगे, डेली क्लास करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। बार बार बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं है मेरे भाई, कंप्यूटर नहीं है, जाइब एक नृत्य है, डांस है दोस्तों। कैसे, तो लीची, लीची एक फल होता है ना, लीची जो है ना एक फल होता है, तो काट ही देता हूँ दोस्तों, ये लो, यही सही होगा। जाइब आप 500 क्यों नहीं लगा है, जाइब का मतलब ये मेरे को जानना है। ये तो यार इतनी भारी मात्रा में जाइब का कौन सा पार्ट कंप्यूटर में लगता है, ये बताइए। जावा लैंग्वेज से आपने जाइब लगाया होगा, बिल्कुल 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 मेरे भाई। जावा, जावा से आपने जाइब सोचा, जावा से जाइब सोचा, जाइब सोचा कंप्यूटर में घुसेड़ दो, कुछ भी घुसेड़ दो, कहीं पे भी घुसेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं भी घुसेड़ दो, कुछ भी घुसेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, समूह, ठीक है, ठीक है। बताइए, बताइए, जिस प्रकार व्यक्ति समूह से आंशिक पूर्ण से तो रिक्त क्या, पाली से होगा, उक्त से होगा, किससे होगा मेरे भाई बताइए। रिक्त का संबंध खाली, उपलब्ध, मुक्त, अधिकृत, किससे होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर खेला हो गया मेरे भाई आपके साथ, चलो देखते हैं, ए बी, बी ए बी, बहुत है लोग। हाँ, आंशिक माने व्यक्ति जो होते हैं वो समूह में होते हैं, आंशिक व्यक्ति मतलब एक, समूह मतलब ग्रुप, आंशिक मतलब थोड़ा, पूर्ण मतलब पूरा, समझ रहे हो। हाँ, किससे, बार बार कह रहा हूं, व्यक्ति मतलब एक, समूह मतलब ग्रुप, आंशिक मतलब कम, पूर्ण मतलब पूरा, पूरा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो मेरे भाई अगर कोई व्यक्ति रिक्त हुआ तो उसको अधिक, रिक्त मतलब अधिक, रिक्त मतलब खाली, ये तो अपोजिट हो गया ना भाई, ये कोई गुण थोड़ी बन गया। इसका सही आंसर होगा अधिकृत, समझ रहे हो मेरे भाई।
जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो बोल रहे हैं खाली होगा, तो मैंने वही बार बार समझा रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति, उसका अगर 4 व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए तो एक समूह बनता है। कुछ चीजें होती है आंशिक आंशिक, थोड़ा 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 करके। जैसे माने 1 रुपए में से 25 पैसे निकाल लो तो आंशिक हो गया। अगर 25 चारों हिस्सों को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण होता है। इसी प्रकार जो रिक्त होते हैं उसको अधिकृत कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, एसएससी जीडी 2021 में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहा था ना पेन कॉपी नहीं उठाने दूंगा, सिर्फ माइंड चलेगा, माइंड। ठीक है, ठीक। बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक देश है, तेलुगु उसकी भाषा है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए, इन चारों में जैसे आंध्र प्रदेश जो है, तेलुगु जो भाषा है आंध्र प्रदेश की, उसी प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आसाम, मैथिली, गोवा की भाषा हिंदी, केरल की भाषा मलयालम, त्रिपुरा की तेलुगु। बताइए। बिल्कुल सही। क्या? बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हिंदी जो है यूपी में बोली जाती है मेरे भाई। त्रिपुरा की भाषा कुछ और है, तेलुगु नहीं है। हमारा सही आंसर है मलयालम, केरल में बोले जाने वाली भाषा मलयालम। जी, ठीक है। केरल में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। आसाम में आसामी होगी, गोवा में कुछ और होगी। अभी आंध्र प्रदेश से तेलुगु संबंधित है और हमारा सही ऑप्शन है केरल से मलयालम संबंधित है। ठीक है, अब मेरे को बताइए, अपराधी। अपराधी, आपराधिक। हम्म,
ठीक है दोस्तों, बताइए बताइए, अपराधी आपराधिक, ये क्रिमिनल है, इसमें इसका वो होता है न्याय वगैरह की प्रक्रिया जो होती है आपराधिक मामलों में की जाती है। ठीक है, अपराधियों को जो अध्ययन या पढ़ाई लिखाई या उसके बारे में बताया जाता है अपराधिक के अंदर बताया जाता है। इसी प्रकार हृदय का रुधिर विज्ञान में गलत, पुष्पों की खेती, फूलों की खेती, मानव व्यवहार जीव विज्ञान में बताइए बताइए। तो भैया पुष्पों की खेती, फूलों की खेती थोड़ी आएगा, ये भी गलत है। मानव व्यवहार जीव विज्ञान में थोड़ी आएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये सही है। ब्रह्मांड की खोज या ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। जैसे एक होता है आपका ताज महल, ठीक है, 7वां अजूबा है ना मेरे भाई, भारत। तो फिर टावर, ठीक है। बताइए, ताजमहल जिस प्रकार भारत का संबंध है उस प्रकार एफिल टावर किससे संबंधित है? बताइए, जिस प्रकार ताजमहल भारत से संबंधित है उस प्रकार एफिल टावर किससे संबंधित है? बताइए मेरे भाई। आप समझिए, ये भारत का 7वां अजूबा है। इसी प्रकार ये भी एक इमारत है, ये भी एक इमारत है। भारत की 7वें अजूबे के रूप में ताजमहल को चुना गया और ये भारत की इमारत है। अब मुझे बताइए, एफिल टावर किस देश की इमारत है? बताइए। नहीं, स्पेन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, स्पेन और फ्रांस में से हो सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, फ्रांस। फ्रांस, बिल्कुल फ्रांस इसका सही आंसर है। ठीक है, कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से ये क्लास अपने छात्र दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए इसको, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। रोजगार विद वीरेंद्र में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। अपने परिवार को बड़ा करिए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।